अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हमारा वीडियो एडिटिंग कोर्स जारी है जिसका आज हम तीसरा सबक पढ़ेंगे और आज के इस तीसरे सबक में हम मुख्तलिफ़ तस्वीर को एडिट करना सीखेंगे। आपके पास कुछ तस्वीर हैं, आप उनकी वीडियो बनाना चाहते हैं तो ये कैसे मुमकिन है। उसके अलावा अगर आपका वॉइस ओवर चैनल है या आप अपनी वॉइस में वीडियो बनाना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि हमारी शक्ल हम खुद वीडियो के अंदर ना आए लेकिन हमारी वीडियो तैयार हो जाए, तो ये कैसे मुमकिन है। उसके बाद हम अपनी वीडियोस के पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना भी आज की वीडियो में सीख लेते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस सबक नंबर 3 को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने काइन मास्टर को ओपन किया हुआ है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपने क्रिएट न्यू पर क्लिक कर देना, ठीक है जी। जैसे ही आप क्रिएट न्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर मुख्तलिफ साइज़ बॉक्स आ जाते हैं। आपने जिस साइज़ के ऊपर वीडियो बनानी है उस साइज़ को आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप YouTube के लिए वीडियो बना रहे हैं तो आप ये YouTube साइज़ सिलेक्ट करेंगे। चलिए आज हम टिकटॉक के साइज़ पर वीडियो बना के देख लेते हैं कि इस पर वीडियो कैसे बनती है। सिर्फ साइज़ का फ़र्क ही होता है, बाकी आगे तमाम सेटिंग सेम ही होती है। तो यहाँ पर आज हम टिकटॉक साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, टिकटॉक साइज़ पर वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने टिकटॉक साइज़ सेलेक्ट किया, आप अपना साइज़ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले मीडिया पर क्लिक कर देना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर्स वगैरह ले लेनी है जिन पिक्चर के ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ तस्वीर वगैरह ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने कुछ तस्वीर वगैरह ले ली हैं। तस्वीर लेने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला काम ये है कि आप इस पहली पिक्चर को सिलेक्ट करें। पहली पिक्चर सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर टाइम नज़र आ जाएगा। देखें पहली पिक्चर आपकी 4 सेकंड की, ठीक है। आपकी पहली पिक्चर 4 सेकंड की है तो आपकी तमाम पिक्चर जो है ना वो 4 सेकंड की ही होंगी। अब अगर आप इनके सेकंड बढ़ाना चाहते हैं, टाइम बढ़ाना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि मेरी जो पहली पिक्चर है वो 6 सेकंड आने चाहिए या 7-8 सेकंड, या आप चाहते हैं कि मेरी पहली पिक्चर 2 या 3 सेकंड आनी चाहिए, मतलब आप टाइम कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो ये कैसे कर सकते हैं। जिस पिक्चर की आप ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं, टाइम बढ़ाना चाहते हैं, उस पिक्चर को आप सिलेक्ट करें। यहाँ पर मैं पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद अगर आप इसको यहाँ से इस तरफ लेके जाते हैं तो इसकी टाइम लाइन जो है ना वो इसका टाइम बढ़ जाएगा। यहाँ पर ऊपर आपको टाइम भी नज़र आ रहा है, देखें। अगर आप इसका टाइम जो है ना वो कम करना चाहते हैं, 2 सेकंड की या 3 सेकंड की, जितनी भी करना चाहते हैं, आप इसको इधर लेके जाएंगे तो इसका जो टाइम लाइन होगी ये बढ़ जाएगी। अगर आप इसको यहाँ से क्लोज़ करेंगे तो इसकी जो टाइम लाइन होगी वो कम होती जाएगी, मतलब पिक्चर छोटी होती जाएगी। यहाँ पर मिसाल के तौर पर चले मैं 6 सेकंड रख लेता हूँ, ठीक है। इस अगली पिक्चर इसी तरह आप जिस पिक्चर की टाइम लाइन बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट करें और इस तरह इसकी टाइम लाइन बढ़ाएं या कम करें, वो आपकी ही मर्ज़ी है। यहाँ पर मैं 1-2 पिक्चर की बढ़ा लेता हूँ, तमाम पिक्चर की नहीं बढ़ाता, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी तमाम पिक्चर की टाइम लाइन को सेट कर लेना है, ठीक है जी। पिक्चर की टाइम लाइन को सेट करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पर इस प्लस के आइकन पर आपने कर देना है क्लिक। यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर की टाइम लाइन को सेट कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पर इस पिक्चर को यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर की टाइम लाइन को सेट कर लिया है। उसके बाद आप पहले अपनी पिक्चर को देख लें कि आपकी जो पिक्चर है वो साइज़ के ऊपर फिट भी आ रही है या नहीं। मतलब आप टिकटॉक की वीडियो बना रहे हैं तो जो आपकी पिक्चर है वो साइज़ टिकटॉक के साइज़ के ऊपर फिट भी आ रही है या नहीं। देखें ये जो पिक्चर है ये टिकटॉक के साइज़ के ऊपर बिल्कुल फिट है। ये वाली पिक्चर टिकटॉक के साइज़ के ऊपर बिल्कुल फिट नहीं है। यहाँ पर देखें ये ब्लैक एरिया आ रहा है। तो इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, मतलब इस पिक्चर को हम टिकटॉक के साइज़ के ऊपर कैसे फ़िट करेंगे। अगर आप फिट नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। वैसे ये जो ब्लैक एरिया ना ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। जिस भी पिक्चर के ऊपर ये ब्लैक एरिया आ रहा है वो आपकी मर्ज़ी है, ख़त्म करें या ना करें। अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। इस पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद आप पेन एंड जूम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक बात आप याद रखें, अगर आप वीडियो को एंड पोजीशन और स्टार्ट पोजीशन देना चाहते हैं तो
एंड पोजीशन और स्टार्ट पोजीशन का जो ऑप्शन होता है ना, वो इस लाइन में आता है, इन ऑप्शंस में आता है। अगर आप पिक्चर को स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन देना चाहते हैं तो जो पेन एंड जूम का मतलब स्टार्ट और एंड पोजीशन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम कर देते हैं क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आ गए हैं, स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन, जो कि हमने कल अच्छे से पढ़ लिए थे। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे लॉक, जिसको हमने लॉक कर दिया क्योंकि हमारी पिक्चर शुरू से स्टार्ट तक एक ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लॉक करेंगे, उसके बाद आप इसको थोड़ा सा यहाँ से जूम कर देंगे। देखिए यहाँ पर ब्लैक एरिया ख़त्म हो चुका है, तो पिक्चर जो है ना हमारी टिकटॉक की साइज़ के ऊपर बिल्कुल फिट आ चुके हैं। यहाँ पर हम इसको कर देंगे ओके। यहाँ पर हम प्ले करके देखते हैं, देखें ब्लैक एरिया नहीं है। इसी तरह दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह आप अपनी तमाम पिक्चर को जो है ना वो टिकटॉक की साइज़ के ऊपर, या जिस साइज़ के ऊपर आप वीडियो बना रहे हैं उस साइज़ के ऊपर आप फिट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि एंड पोजीशन और स्टार्ट पोजीशन एक ना हो, अलग अलग हों, तो आप इसको अनलॉक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको अनलॉक किया, पहले हम दे देते हैं स्टार्ट पोजीशन। स्टार्ट पोजीशन हम रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम स्टार्ट पोजीशन रख लेते हैं। एंड पोजीशन पर क्लिक करेंगे और एंड पोजीशन हम रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको करते हैं ओके। यहाँ पर आप प्ले करके देखते हैं तो देखेंगे स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन हमने अलग अलग लगाई है, तो पिक्चर हमारी इस तरह आ रही है। अगर आप इस तरह लगाना चाहते हैं तो ये भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पिक्चर हमारी इस तरफ से इस तरफ आनी चाहिए तो ये भी मुमकिन है। आप पेन एंड जूम के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। पेन एंड जूम और स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन ये एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर आप करेंगे क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आप स्टार्ट पोजीशन पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट पोजीशन आप यहाँ पर रख दें जितनी आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आप एंड पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो एंड पोजीशन आप रख दें यहाँ पर। इसको करें ओके और उसके बाद इसको प्ले करके देखें। देखें पिक्चर उस साइड से इस तरफ आ रही है। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट एक पिक्चर की स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन लगाई है। आप अपनी तमाम पिक्चर के ऊपर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। जितनी पिक्चर के ऊपर आप लगाएंगे आप लगा सकते हैं। मैं तमाम पिक्चर्स के ऊपर नहीं लगाने वाला, वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इतना कुछ करने के बाद आपने अपनी तमाम पिक्चर की टाइमलाइन और स्टार्ट पोजीशन एंड पोजीशन सेट कर लेनी है। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको सिखा दिया है कि आप ये कैसे कर सकते हैं, बाकी आप खुद करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जो चीज़ समझ ना आए हमसे रब्ता करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, इसको इफेक्ट वगैरह देना है जो कि कल की क्लास में आप अच्छे से समझ चुके हैं। आप प्लस के आइकन पर क्लिक करें, यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे इफेक्ट वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी एक इफेक्ट वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने इफेक्ट दे दिया, इसको आप जितने सेकंड का रखना चाहते हैं ये भी आप रख सकते हैं। इस तरह आप अगले प्लस पर क्लिक करें और इसको भी कोई आप इफेक्ट वगैरह दे दें। ठीक है, और अगले प्लस पर क्लिक करें। प्लस पर क्लिक करने के बाद इसको भी आपको इफेक्ट वगैरह दे दें। इसी तरह अपनी तमाम पिक्चर्स को इफेक्ट वगैरह देते जाएं और आगे की तरफ बढ़ते जाएं। यहाँ पर मैं बिल्कुल थोड़ी सी पिक्चर लेके आया हूँ। आप जितनी पिक्चर लेना चाहेंगे उतनी पिक्चर ले सकते हैं। आप अपनी पिक्चर के ऊपर बनाएं, फैमिली की पिक्चर हैं या जिस तरह की पिक्चर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ये 3D एनिमेशन दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई और इफ़ेक्ट दे देते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इफ़ेक्ट हैं, आप ये इफ़ेक्ट वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इन इफ़ेक्ट में कोई भी इफ़ेक्ट पसंद नहीं आता, आप कोई न्यू इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो ये भी मुमकिन है। आप न्यू इफ़ेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप इफ़ेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये तमाम के तमाम इफ़ेक्ट आ जाएंगे। अगर आपको इन इफ़ेक्ट में कोई भी इफ़ेक्ट पसंद नहीं आता, वैसे ये काफ़ी सारे इफ़ेक्ट हैं, अगर आपको इन इफ़ेक्ट में कोई भी इफ़ेक्ट पसंद नहीं आ रहा तो आप और भी इफ़ेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वो इफ़ेक्ट आप कैसे डाउनलोड करेंगे, आप इफ़ेक्ट के यहाँ पर आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे ना, प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक स्टोर का निशान मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो काइन मास्टर का स्टोर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट वगैरह मिल जाएंगे, तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको पता है इंटरनेट की ज़रूरत होती है, तो आपके पास डाउनलोड करने के लिए MB का होना लाजमी है। ठीक है, तो आप इस स्टोर के आइकन पर क्लिक करके इफ़ेक्ट वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट यहाँ पर पड़े हैं,
आप इफ़ेक्ट वगैरह यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह आपने अपनी पिक्चर की जो टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन सेट करनी है। उसके बाद आपने एंड पोजीशन और स्टार्ट पोजीशन आप देना चाहते हैं, ये भी दे सकते हैं। उसके बाद आपने इफ़ेक्ट वगैरह लगाने हैं। उसके बाद अगर आप का वॉइस ओवर चैनल है, ये मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ। आप चाहते हैं कि वीडियो के अंदर हमारी आवाज़ आए लेकिन हम खुद ना आए, तो ये कैसे मुमकिन है? तो यहाँ पर आप करेंगे क्लिक, ठीक है। यहाँ पर आप रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद जो भी आप बोलेंगे वो रिकॉर्ड होता जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ, ठीक है। स्टार्ट पर करते हैं क्लिक। स्टार्ट पर मैंने क्लिक किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारी एकेडमी की जानिब से काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, जिनमें से एक कोर्स वीडियो एडिटिंग कोर्स भी है। तो यहाँ पर हमने अपनी पूरी वॉइस रिकॉर्ड कर लिया, तो यहाँ पर हम करेंगे स्टॉप। यहाँ पर ये मैंने स्टॉप कर दिया। आप जितनी भी वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वॉइस अपनी कंप्लीट करने के बाद आप स्टॉप पर क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर ये वॉइस ऐड हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ जो मैंने रिकॉर्ड किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारी एकेडमी की जानिब से काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिनमें से एक कोर्स वीडियो एडिटिंग कोर्स भी है। तो देखें, ये जो मैंने बोला था वही रिकॉर्ड होकर नीचे लग चुका है। अगर आपका वॉइस ओवर चैनल है तो आप इसी तरह अपनी जो है ना वो ताज़ा वॉइस बराह रास्त रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपका वॉइस ओवर चैनल है तो फिर आप नीचे जो बोल रहे हैं ना, फिर उसी हिसाब से ऊपर पिक्चर्स वगैरह आनी चाहिए। फिर आप उसी हिसाब से पिक्चर गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको आइडिया दे रहा हूँ, बाकी आपने काम खुद करना है। आप नीचे जो बोल रहे हैं ना, तो चैनल के लिए आपके पास वही पिक्चर होनी चाहिए जिस जो पिक्चर जो नीचे, मतलब आप बात को समझने की कोशिश करें ना, जिस तरह आप नीचे बात कर रहे हैं ना, फिर उसी हिसाब से ऊपर पिक्चर्स वगैरह आनी चाहिए। तो अगर आप वॉइस ओवर चैनल के लिए वीडियो बना रहे हैं तो आप पीछे से यूट्यूब साइज़ सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यूट्यूब का साइज़ जो है ना वो आप यूट्यूब के ऊपर अच्छे से अपलोड कर सकते हैं। आप टिकटॉक साइज़ सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप इसी तरह की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करना चाहते हैं, वॉइस ओवर चैनल के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप पीछे से यूट्यूब साइज़ सेलेक्ट करेंगे। बाकी आगे की सेटिंग सेम ही होगी जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके साथ हम इसको कर देते हैं डिलीट। डिलीट करने के लिए आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट का ऑप्शन है, तो आपकी जो भी कुछ आप डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम इस पर लगा लेते हैं कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक, कोई सॉन्ग वगैरह हम यहाँ पर लगा लेते हैं। अगर आप अपनी वीडियो के पीछे सॉन्ग वगैरह लगाना चाहते हैं तो ये भी मुमकिन है। सॉन्ग लगाने के लिए आप इस ऑडियो पर क्लिक करेंगे। ऑडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फ़ोल्डर का एक ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल के तमाम फ़ोल्डर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर जिस फ़ोल्डर में आपका वो सॉन्ग पड़ा है, जो सॉन्ग आप लगाना चाहते हैं, तो वो सॉन्ग आप यहाँ पर लेके आएंगे तो ये सॉन्ग लग जाएगा। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं ये सॉन्ग लगाना चाहता हूँ, एक मिसाल के तौर पर। आप जिस भी सॉन्ग पर क्लिक करेंगे वो प्ले हो जाएगा। फिर जो भी आपको अच्छा लगेगा वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्ले करके देखता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये सॉन्ग लगाना चाहता हूँ, तो प्लस के आइकन पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। ये सॉन्ग नीचे लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये सॉन्ग लग चुका है। उसके बाद अगर मिसाल दे रहा हूँ एक आपको, अगर आप एक कोई शेर वगैरह लगाना चाहते हैं, शेर व शायरी अपनी वॉइस के नीचे लगाना चाहते हैं, या कोई सॉन्ग लगाना चाहते हैं, मतलब आपको जो सॉन्ग का दरमियान वाला हिस्सा है ना वो अच्छा लगता है, स्टार्ट वाला और जो एंड वाला हिस्सा है वो आपको अच्छा नहीं लगता, जो यहाँ से सॉन्ग कोई शेर वगैरह या कोई अच्छा सा सॉन्ग शुरू होता है, तो आप दरमियान से भी कट करके लगा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ से मुझे सॉन्ग अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे पता नहीं है यहाँ से सॉन्ग कैसा है, लेकिन मुझे सॉन्ग यहाँ से अच्छा लगता है और सॉन्ग मैंने यहाँ से ही लगाना है, ठीक है। तो इसको मैं करूँगा क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको स्प्लिट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। स्प्लिट ट्रिम, इसका मतलब होता है कि कट करना, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप ट्रिम टू लेफ़्ट कर देंगे, ठीक है। ट्रिम टू लेफ़्ट करेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है ना वो कट जाएगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये हिस्सा कट चुका है। यहाँ पर अब हम इसको दबा के रखेंगे, यहाँ पर है ना, इसको हम दबा के रखेंगे और इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ से जो है ना वो हमारा सॉन्ग मतलब दरमियान से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ दरमियान से अच्छी लगती है, आप कोई ऑडियो दरमियान से लगाना चाहते हैं, तो ये भी मुमकिन है, आप इसी तरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्ले करके देखते हैं।
अब यहाँ से हम अपना जो अगला सॉन्ग है वो काट देंगे। यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म हो रही है तो यहाँ से हम जो आगे का फालतू सॉन्ग है वो हम यहाँ से काट देंगे। काटने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ़्ट करेंगे तो ये सॉन्ग वगैरह जो है ना वो आगे का फालतू है वो कट जाएगा। ये बस मैंने ऐसे ही सॉन्ग लगा दिया आपको समझाने के लिए, बाकी आप अपनी मर्ज़ी का सॉन्ग लगाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई ऑडियो सॉन्ग नहीं पड़ा, मतलब कभी कभी होता है ना कोई ऑडियो सॉन्ग नहीं मिलता, कोई ऑडियो सॉन्ग आपके पास नहीं पड़ा, आपके पास वीडियो सॉन्ग पड़ा, मतलब वीडियो के अंदर सॉन्ग है वो आप नीचे लगाना चाहते हैं, कोई भी वीडियो है उसका सॉन्ग आप लगाना चाहते हैं तो ये भी लगा सकते हैं। उसके लिए आप इस सॉन्ग को कर दें डिलीट। यहाँ पर आप लेयर पर क्लिक करें, लेयर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करें। यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जिस वीडियो का आप सॉन्ग लगाना चाहते हैं आप वो सॉन्ग यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। वो वीडियो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मिसाल के तौर पर मुझे इस वीडियो का सॉन्ग अच्छा लगा है तो इस वीडियो का मैं सॉन्ग लेना चाहता हूँ। यहाँ पर हम पहले प्ले कर लेते हैं। इस वीडियो का सॉन्ग मुझे अच्छा लगा है, एक मिसाल है, वैसे अच्छा है या नहीं मुझे नहीं पता। तो इस वीडियो का सॉन्ग मुझे अच्छा लगा है, ऑडियो सॉन्ग मैं नहीं लगाना चाहता, इस वीडियो का सॉन्ग लगाना चाहता हूं तो ये भी लगा सकते हैं आप। इस वीडियो को करेंगे आप सिलेक्ट, इन ऑप्शन में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस वीडियो का सॉन्ग अलग से निकल जाएगा, फिर आप इस वीडियो को डिलीट कर देंगे, ठीक है जी। ये जो वीडियो है ना इसको आप डिलीट कर देंगे। यहाँ से करते हैं डिलीट। देखें इसका सिर्फ सॉन्ग बच चुका है, जो वीडियो है वो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर प्ले करते हैं, देखें ये उसी वीडियो का ही सॉन्ग है। तो इसी तरह आप अपनी वीडियो के ऊपर सॉन्ग वगैरह लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। और इफ़ेक्ट वगैरह पेन एंड जूम ये आपने आज अच्छे तरीके से इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जो भी चीज़ समझ ना आए एडमिन हजरात से रब्ता करें, वो आपकी खिदमत के लिए हर वक्त एक्टिव होते हैं। उसके बाद अगर आपको वीडियो का कोई दरमियान वाला हिस्सा का मतलब सॉन्ग का कोई दरमियान वाला हिस्सा पसंद आता है तो आप सॉन्ग का दरमियान वाला हिस्सा भी लगा सकते हैं, जो कि अभी मैंने आपको सिखाया है। दोबारा भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये जो हिस्सा ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये वाला हिस्सा अच्छा लगता है तो इसको भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पर आप ट्रिम पर क्लिक करें और ट्रिम टू लेफ़्ट करें, या अगर आपको राइट हिस्सा पसंद आता है तो आप ट्रिम टू राइट करेंगे, अगर लेफ़्ट हिस्सा पसंद आता है तो आप ट्रिम टू लेफ़्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको यहाँ से इस तरफ लेके आए तो ये सॉन्ग वगैरह लग जाएगा और उसके साथ ही आप यहाँ से वीडियो को सेव कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू लेकर। मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। Subscribe now.